बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक वक़्त था जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे अपनी $70 बिलियन नेटवर्थ के साथ। लेकिन पिछले ही साल जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन गए हैं $123 बिलियन नेटवर्थ के साथ। दोस्तों, $123 बिलियन पता कितने होते हैं? $123 बिलियन इतने ज्यादा हैं कि दुनिया के 101 मुल्क जेफ बेजोस से गरीब हैं। 101 मुल्कों के पास जितनी दौलत है उससे ज्यादा दौलत अकेले जेफ बेजोस के पास है। अब जेफ बेजोस बचपन में कोई 30 मार खान नहीं थे। इनकी आज पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम एंड तक देखिएगा। आप अमेज़न कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेचती है और उनसे पैसे लेती है। और जेफ बेजोस इस कंपनी अमेज़न के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस यूएसए न्यू मैक्सिको में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त इनकी वालदा की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो अभी पढ़ रही थी। बस कॉलेज के लफड़ों की वजह से जेफ बेजोस पैदा हो गए और अभी जेफ बेजोस 18 माह के हुए थे कि इनके जो सगे वाले साहब थे वो इन्हें छोड़ के भाग गए। उसके बाद 4 साल तक जेफ बेजोस की माँ ने इन्हें अकेले पाला। फिर इनकी माँ ने एक बेजोस नामी आदमी के साथ शादी कर ली, इसलिए आज जेफ बेजोस कहा जाता है इन्हें। इन्होंने कभी अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में टॉप तो नहीं किया था, लेकिन इनके घर वाले इन पे बहुत ज्यादा नाज करते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे। ये अभी चलना शुरू ही हुए थे कि इन्होंने अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने सारे खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि इनके अंदर क्या है। उसके बाद जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो ये बहुत प्रैक्टिकल्स करते थे। इन्होंने बड़े होकर अपने कमरे में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया कि जब भी कोई इंसान मेरे कमरे के अंदर आए तो वो मुझे पता चल जाए। 90s में इतने ज्यादा कंप्यूटर तो थे नहीं, तो किसी स्कूल में बहुत मुश्किल के साथ कंप्यूटर आया करते थे। इसी तरह जेफ बेजोस के स्कूल में कंप्यूटर आया। ये भी अपनी 4th क्लास में थे तो इन्होंने अपना मैनुअल पढ़ के ही कंप्यूटर को चलाना सीख लिया। इनके टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन जेफ बेजोस कह रहे थे मैं चलाना सिखाता हूँ आपको। जेफ बेजोस बचपन ही से अपनी किताबों में घुले मिले रहते थे। ये कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, नया सीखते रहते थे। इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन पूरी की। उसके बाद इन्हें बहुत सारी कंपनीज में ऑफर आई कि आप हमारे पास काम करें, लेकिन इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा और एक सस्ती सी नौकरी में काम करना शुरू कर दिया। वहां पे बहुत ही जल्दी ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद एक दिन ये बैठे इंटरनेट पे इसी तरह अपना काम कर रहे थे तो इन्हें एक बड़ी अजीब सी बात पता चली कि इंटरनेट पे 2300% ट्रैफिक हर साल बढ़ जाता है। तो ये देख के बड़े हैरान हुए कि इतने ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो उसी वक्त इनके जहन में एक आइडिया आ गया कि क्यों ना कि इंटरनेट से ही लोगों को चीजें बेचनी शुरू कर दें। एक ऐसी नौकरी जिसपे उन्होंने बड़ी जी जान लगाई थी और वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने छोड़ दी और अपने गैराज में किताबें ला के रख ली और किताबें बेचना शुरू कर दी इंटरनेट पे। उस वक्त इनके लिए ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी। हर कोई इन्हें बुरा भला कह रहा था कि यार पागलों, क्या इतनी बड़ी अपनी नौकरी छोड़ दी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के ये क्या बेवकूफ काम करने लगे हो। उस वक्त ज्यादातर लोग इंटरनेट के बारे में जानते ही नहीं थे, इसीलिए ये एक बात हर दफा कह देते हैं कि अगर आप लोगों की तनकीद और हसद भरी बातें नहीं सुन सकते तो आप कुछ नया ही नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ नया करना है तो अपने आप को रेडी रखिए, सब लोग आपकी बहुत बुराई करेंगे। पहले जब जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो लोग उन्हें तनकीद करते थे, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए तो फिर लोग बड़ी शर्मिंदगी से उनसे पूछते थे कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दें। तो वो बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर मैं इस चीज की कोशिश करता और फेल हो जाता तो मुझे अपनी जिंदगी में कभी इस बात का दुख नहीं होना था कि मैंने इस काम में हाथ नहीं डाला, लेकिन अगर मैं इसे करता ही ना तो फिर मुझे बहुत दुख होना था कि काश मैं इसे कर ही लेता। इन्होंने अपनी कंपनी अभी नई शुरू की थी। पहले महीने में इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया। इन्हें समझ आ चुका था कि फ्यूचर में आज से 20 साल बाद ये चीज बहुत बढ़ जाएगी, हर कोई इंटरनेट यूजर होगा। ये हमेशा अपने जहन में लॉन्ग टर्म फायदा रखते थे कि लॉन्ग टर्म फायदा चाहिए, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं। इनकी कंपनी इसी तरह 2007 तक सरवाइव करती रही और बहुत अच्छी ग्रोथ आती रही। लेकिन चूंकि जेफ बेजोस बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे तो इन्होंने एक नई प्रोडक्ट मुतारिफ करवाई जिसे कहते हैं
है Amazon Kindle। इसमें आप जब भी कोई किताब खरीदते हैं तो उसे उसी वक्त पढ़ भी सकते हैं, जिससे कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता था कि कब बुक आएगी मैं फिर पढ़ूंगा। वो ऑर्डर देता था, कंपनी बुक को घर भेज देती थी और वो उसी वक्त उसे ऑनलाइन ही पढ़ लेता था। जिस दिन उन्होंने Amazon Kindle को लॉन्च किया तो 6 घंटे बाद उनकी सारी की सारी बुक्स बिक गईं। सारी बुक्स बिक जाने की वजह से अगले 5 माह तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। 2007 तक कोई भी नई कंपनी ये सोच नहीं सकती थी कि हम Amazon को पीछे छोड़ दें, क्योंकि 95% अमेरिका के अंदर Amazon ने घेर लिया था और तो और लोग Amazon से बहुत ज्यादा खुश थे। Amazon पे आज 30 लाख लोग काम करते हैं, जिनकी एवरेज सैलरी $28,000 है, यानी कि पाकिस्तान के तकरीबन 39 लाख रुपए के करीब। ये उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो घर से शुरू हुई थी। घर से शुरू हुई आज पूरी दुनिया पे फैल चुकी है। ये आपको 1 डे शिपिंग देती है। आज अगर ऑर्डर करते हो तो आपका सामान आपको आज ही मिलेगा। कुछ बड़े शहरों में इनकी सर्विसेज इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि अगर कोई आप ऑर्डर करते हो तो 20 मिनट के अंदर ऑर्डर आपके घर में होता है। आज जेफ बेजोस साहब इतने ज्यादा अमीर हो चुके हैं कि हर माह का 30 करोड़ रुपया इनकी सिक्योरिटी पे खर्च होता है। जो इन्होंने अपने साथ गार्ड वगैरह रखे हैं, सिक्योरिटी वगैरह रखी है, उस पे 30 करोड़ रुपया महाना खर्च करते हैं। आज 2019 में Amazon बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है और ये वही कंपनी है जो एक कमरे से शुरू हुई थी। इसको चलाने वाला सिर्फ एक आदमी था, लेकिन आज ये कंपनी पूरी दुनिया पे फैल चुकी है और जेफ बेजोस को अमीर तरीन बनाने की वजह बनी है।